चलें जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। स्टार्ट करते हैं क्लास विद द न्यू टॉपिक दैट इज पार्टनरशिप एडमिशन। तो जनाब, अगर हम पार्टनरशिप की बात करें तो पार्टनरशिप के अंदर हमारी तरतीब क्या रही। हमारी तरतीब ये रही कि हमने पार्टनरशिप में सबसे पहले पार्टनरशिप फॉर्मेशन पढ़ा था। उसके बाद हमने पार्टनरशिप डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ा कि भाई हमने पहले क्या देखा कि पार्टनरशिप बनी तो क्या हुआ। ठीक है। उसके बाद हमने क्या देखा, क्या बन गई पार्टनरशिप, तो अब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस के कुछ मामलात होंगे, हमने उसके ऊपर बात की। उसके बाद हम आगे बढ़े। आगे बढ़ते हुए हमने देखा पार्टनरशिप लिक्विडेशन। कि यार अब अगर पार्टनर्स ये सोच रहे हैं कि हमें बिजनेस को लिक्विडेट कर देना है, हमें बिजनेस को खत्म कर देना है, अब क्या होगा। अब हम बात देख रहे हैं पार्टनरशिप एडमिशन। क्या पार्टनरशिप चल रही है, दो तीन बंदों की एक पार्टनरशिप चल रही है, और अब वो तीसरे बंदे को उसमें ऐड ऑन कर रहे हैं, एक तीसरे बंदे को शराकतदारी दे रहे हैं, ऐड कर रहे हैं बिजनेस के अंदर। तो अब क्या मामला होंगे, किस किस तरीके से उस तीसरे बंदे को ऐड किया जा सकता है। डन हो गया। अब मैं आपको इस टॉपिक की सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात बता दूं। मैंने थोड़ा सा टॉपिक का इंट्रो दे दिया आपको, अभी मैं रिक्वायरमेंट्स वगैरह की तरफ आ रहा हूँ, बट मैं थोड़ी सी इसकी इंपॉर्टेंस बता दूं कि आप पास्ट पेपर्स उठाएं और लेट से पिछले जितने भी 25 साल के अगर पास पेपर्स आपके पास जो बुक है उसके अंदर है। नॉर्मली पास पेपर्स अकाउंटिंग के 25 ईयर्स से होते हैं, यानी तो अगर 10 ईयर्स तक भी हैं, आप उसमें जाके चेक कर सकते हैं कि किसी एक ईयर में भी आप देख लें ये टॉपिक स्किप नहीं हुआ। वैसे तो मैंने आपको बताया है कि हमारे कोर्स का जो पैटर्न है उसके अंदर कोई भी इंपॉर्टेंट और नॉन इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में नहीं बताया हुआ कि सेक्शन बी में कौन सा आएगा, सेक्शन सी में कौन सा आएगा। बट बेस्ड ऑन द एक्सपीरियंस ये टीचर्स अपने सजेस्ट कर रहे होते हैं कि यार ये सेक्शन सी में नॉर्मली आता है तो इसको आप कर लेना। फॉर एग्जांपल मैंने बात की थी, डेप्रिसिएशन सेक्शन सी में आता है, शेयर्स एंड डिबेंचर अक्सर आ जाता है, सिंगल एंट्री अक्सर आ जाता है, और उसके बाद एक पार्टनरशिप एडमिशन जो है वो मोस्ट फेवरेट होता है सेक्शन सी के लिए, मोस्ट फेवरेट होता है। ठीक है। तो पिछले 25 साल के आप उठा के देख लो पेपर, कभी स्किप नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि सर ये टॉपिक बहुत बड़ा है, कॉन्सेप्चुअली थोड़ा सा इसमें चीजें ज्यादा हैं, इसलिए ना इसके अंदर खेलने के मौके बहुत ज्यादा है। एज लाइक डेप्रिसिएशन, एग्जामिनर शायद इसको भी स्किप ना कर सके कभी, क्योंकि ये बहुत बड़ा टॉपिक है। तो कहीं ना कहीं से वो उठा के कुछ ना कुछ दे सकता है। अब सवाल, बच्चे का सवाल, सर बहुत बड़ा टॉपिक है तो क्या सर हम इसको मैनेज कर सकते हैं? आराम से कर सकते हैं, हंसते खेलते हुए कर सकते हैं। बस जो तरतीब से मैं लेके चलूं, आपने उस तरतीब से चलना है और ये टॉपिक आपका स्मूथली हो जाएगा। फॉर्मेट्स थोड़े से इसमें हैं जो कि चेंज हैं, सर याद करने पड़ेंगे, याद हो जाएंगे ओवर द प्रैक्टिस। हम प्रैक्टिस करते रहेंगे, याद हो जाएंगे। और उसके बाद मैंने इसकी समरी वन पेजर भी बनाया हुआ है, उसको आप डेली बेस पे रिवीजन करते रहोगे, आपका ये टॉपिक हो जाएगा। ठीक है। पार्टनरशिप का ये हमारा सेकंड लास्ट टॉपिक है। इसके बाद पार्टनरशिप का लास्ट टॉपिक है रिटायरमेंट, पार्टनरशिप रिटायरमेंट। बट नॉर्मली यहाँ तक के बाद वो लास्ट टॉपिक पार्टनरशिप का भी है, वो लास्ट टॉपिक हमारे कोर्स का भी है, उस पर हम नहीं जाते हैं। मैं नॉर्मली रिटायरमेंट पे नहीं जाता हूँ। क्यों? क्योंकि यहाँ तक करने के बाद ही पार्टनरशिप एडमिशन में, अभी अब मैं केसेस पे बात करता हूँ इसके, कितने केसेस हैं इसके अंदर, वो केसेस डिस्कस करने के बाद बच्चा रिटायरमेंट पे जाने के काबिल नहीं रहता। वो क्योंकि रिटायरमेंट जो है उसमें भी ऐसे ही केसेस हैं, मतलब जितने केसेस यहाँ हैं उतने ही केसेस रिटायरमेंट में हैं। उसके फॉर्मेट अलग हैं। मतलब समझो अगर 10 फॉर्मेट तुमने यहाँ याद किए ना, तो 10 फॉर्मेट तुम्हें और याद करने पड़ेंगे। जबकि रिटायरमेंट में अक्सर एग्जामिनर उसको स्किप कर देता है, नहीं पूछता। तो भाई अगर इतना याद करने के बाद मैं इस सोच पे जा रहा हूँ कि अगर एग्जाम में आ गया तो मैं कर दूंगा, तो वो तो फजूल है फिर। रादर देन हम इस पे जाएं कि पक्का 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 एग्जाम में आए, पक्का 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 एग्जाम में आए, तो इजी है हमारे लिए। तो वो टॉपिक कौन सा है, वो है पार्टनरशिप एडमिशन। तो यहां तक करने के बाद मैं बोलता हूँ भाई यहाँ पे रुक जाए। रिटायरमेंट के दो तीन एमसीक्यूज होते हैं जो कि एमसीक्यूज के अंदर आ रहे होते हैं, वो मैं आपको प्रिपेयर करा दूंगा, इजीली हो जाएगा। लेकिन इसके बाद मैं बोलता हूँ कि अब यहाँ पे आप स्किप कर दें, इसके बाद आप नेक्स्ट टॉपिक की तरफ ना जाएं। क्योंकि 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 अगेन आप इतने आप केसेस याद करोगे कि ऐसा ना हो कि आप एडमिशन के केसेस भूल जाओ।
क्योंकि एडमिशन आने के चांसेस 100% है, रिटायरमेंट आने के चांसेस 80%, 70%, और अभी थोड़ा सा पैटर्न चेंज हुआ है तो उसमें समझो फिर 90% के करीब है। बट अगेन 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 आपके पास, आपने पूरा कोर्स कवर किया हुआ है यार, एक टॉपिक से कुछ नहीं होता। आपने टोटल कुल मिला के जो है 7 टॉपिक्स, अब तो 6 टॉपिक अटेम्प्ट करने होते हैं आपको। हाँ, 7 टॉपिक अटेम्प्ट करने होते हैं। तो आपको तो 9 टॉपिक आते होंगे आपको तो एग्जाम में, 9 सवाल अगर आ गए या 10 सवाल भी आ गए तो आपको तो सब आता है। आपको तो सब आता है। अक्सर डेप्रिसिएशन 2 दफा आ जाता है। अक्सर डेप्रिसिएशन 2 दफा आ जाता है, शॉर्ट में भी लॉन्ग में भी। क्योंकि डेप्रिसिएशन का, मैंने कहा डेप्रिसिएशन एक वो अकाउंटिंग है जो कि एंड ऑफ लाइफ तक आपकी चलेगी। ये पार्टनरशिप एडमिशन आपकी एंड ऑफ लाइफ तक नहीं चलेगी। अभी अगर आपने ज्यादा पढ़ लिया कहीं जाके थोड़ा बहुत, सर्टिफिकेशन में स्टार्टिंग के पेपर होंगे, पढ़ लिया हो गया, लेकिन डेप्रिसिएशन वो टॉपिक है जो सर्टिफिकेशन जो है सीए, एसीसी, सिमा, पिफा, इनके लास्ट मॉड्यूल तक भी अकाउंटिंग के पेपर में आती हैं। फाइनल्स के, प्रोफेशनल्स के पेपर में भी आती हैं। तो इसलिए डेप्रिसिएशन बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो अगेन अपार्ट फ्रॉम दैट, मैं सिर्फ बात ये कर रहा था कि यहाँ पे हम जो केसेस करेंगे, हमारी कोशिश है इंशाल्लाह हम एक हफ्ते के अंदर कर लेंगे इंशाल्लाह। पास्ट पेपर्स की प्रैक्टिस कर रहे होंगे हम क्विकली क्विकली। बट अगेन पॉइंट क्या है कि आपने इसको मान के चलना है यार, ये हमारा लास्ट टॉपिक है और इसके केसेस में पूरी जान मार देनी है। ठीक है, आप यकीन माने, मैं इंशाल्लाह बहुत आसान तरीके से चीजें करवाऊंगा, तो हम इसको आराम से कर लेंगे। टेंशन की कोई बात नहीं है। ठीक है भाई। अब देखें, इसके केसेस पे बात करता हूँ मैं सबसे पहले। सवाल की रिक्वायरमेंट के हिसाब से हमारे केसेस क्या बन रहे होंगे, कैलकुलेशन हमें करनी होगी। सिर्फ यकीन माने कैलकुलेशन होगी हमारी, जो केसेस टू केसेस डिफरेंट होगी। उसी कैलकुलेशन की बेस पे हमारी रिकॉर्डिंग होगी और उसी की बेस पे हमारी बैलेंस शीट, बहुत छोटी सी बैलेंस शीट होती है, अगर पूछ ले, बहुत कम चांसेस हैं, बट अगर पूछ ले तो वो बैलेंस शीट पे आपको बनानी होगी। ठीक है। कैलकुलेशन डिफरेंस होगी केस वाइज। अब वो केस कैसे पिक करना है, एग्जाम में लिखा हुआ होगा सब, फॉर्मेट याद होना ये मेन चीज है। अब केस क्या होगा, पहला केस होता है परचेज ऑफ इंटरेस्ट, जो कि आज की क्लास में अभी हम थोड़ी देर में कवर करेंगे, परचेज ऑफ इंटरेस्ट मेथड। ठीक है। कोई भी केस ऐसा नहीं है जो एग्जाम में आने के चांसेस कम या ज्यादा हो, बट हाँ बेस्ड ऑन पास्ट पेपर्स प्रैक्टिस, मैं कुछ ना कुछ आपको बना के दे दूंगा कि यार ये केसेस मोस्ट इंपॉर्टेंट है इस दफा, उसको आप ज्यादा देख लेना। ठीक है, बट सारे केसेस हमने करना है। उसके बाद बोनस टू ओल्ड पार्टनर्स अगर जा रहा है तो केस क्या है, और बोनस टू न्यू पार्टनर अगर जा रहा है तो केस क्या है। दोनों की कैलकुलेशन की मेथोडोलॉजी अलग है। मतलब ये मैंने एक बुलेट के अंदर लिखा हुआ है, बट ये एक एक केस नहीं है, ये 2 केसेस हैं। तो टोटल अब तक तीन तीन केसेस हो गए। गुडविल टू ओल्ड पार्टनर, गुडविल टू न्यू पार्टनर, दोनों अलग अलग केसेस हैं। 5 केसेस हो गए। सफिशिएंट कैश मेथड, 6 केसेस हो गए। और गुडविल एंड बोनस का मिक्सअप, 7 केसेस हो गए। टोटल 7 केसेस हैं जो कि हमें प्रिपेयर करने हैं फॉर द एग्जामिनेशन। ये 7 अलग अलग मेथड्स होंगे कैलकुलेशन करने के, बट बहुत सारे मेथड ना एक दूसरे से सिमिलर हैं। तो उसमें हमें बाइफर्केशन मैं आपको बना के दूंगा, सब मैंने बनाई हुई समरी वगैरह। इंशाल्लाह आपके साथ हम जो है इसको डिस्कस करेंगे, टेंशन की कोई बात नहीं है, अभी देख के कंफ्यूज मत होना। अब सुनो, अब इसके पास पेपर्स की प्रैक्टिस का सुनो। देखो, इसमें पास्ट पेपर में एग्जाम में सवाल कैसे आता है, एग्जाम में सवाल ऐसे आता है। एक आपको डाटा होगा, एक आपका डाटा होगा और डाटा की बेस पे आपकी रिक्वायरमेंट होगी। अब रिक्वायरमेंट में नॉर्मली सेक्शन बी में आ रहा है तो ए पार्ट होगा और बी पार्ट होगा। और अगर सेक्शन सी में आ रहा है तो यहाँ पे एक और पार्ट भी हो सकता है कि 3 पार्ट हो। तीनों की कैलकुलेशन आपको करनी होगी। अब होता क्या है, अक्सर लेट से परचेज ऑफ इंटरेस्ट का पार्ट आ गया पहला, और दूसरा आ गया लेट से सफिशिएंट कैश मेथड का, या दूसरा आ गया बोनस टू ओल्ड का, और तीसरा आ गया गुडविल का। गुडविल मतलब एक सवाल में मल्टीपल केसेस को वो टेस्ट करता है। इसको भी पूछ लेगा, इसको पूछ लेगा, इसमें या तो ये पूछ लेगा या तो ये पूछ लेगा। ये क्या पता है इसको पूछ ले, ये क्या पता दोनों गुडविल के पूछ ले, दोनों बोनस के पूछ ले। ऐसा पॉसिबल है। ठीक है, ऐसा पॉसिबल है।
तो रिक्वायरमेंट इसकी ऐसे ही आती है कि रिक्वायरमेंट के अंदर मल्टीपल केसेस को वो टेस्ट करता है, मल्टीपल केसेस को वो टेस्ट करता है। तो सर हम पास पेपर्स कैसे करेंगे? आप गौर से सुने मेरी बात। पास पेपर्स पे हम अपने दूसरे टॉपिक की तरह नहीं हो सकता कि अभी हमने लेट से वो चीज नहीं पढ़ी तो उसके अलावा वाले पास पेपर कर लिए, वो चीज नहीं पढ़ी तो उसके अलावा वाले पास पेपर कर लिए। ऐसा नहीं कर सकते हम इसके अंदर, इसके अंदर हम ऐसा नहीं कर सकते, वरना हमारे सारे पास पेपर अधूरे टूट जाएंगे। कि किसी का एक केस किया तो अगला केस नहीं किया, एक केस किया तो अगला केस नहीं किया। ठीक है। हम इसको कैसे करेंगे? इसको पार्टनरशिप एडमिशन को हम कैसे करेंगे? हम पहले आज की क्लास में एक केस पढ़ेंगे, उसके बाद कल की क्लास में एक केस पढ़ेंगे, और मे बी दो केसेस हम कल की क्लास में कवर कर लें, आराम से हो भी जाएंगे। उसके बाद हम कोशिश करेंगे तीसरा केस भी हम जल्दी से कवर कर लें, जो भी इजीली हो सकता है। उसके बाद मैं उनके पास पेपर्स दोनों छांटी लगा लूंगा कि यार इस में ना यही वाले केसेस आए हुए हैं जो अब तक हमने पढ़े हुए हैं, एक दो दो तीन पास पेपर होंगे, उसको हम एज अ पास पेपर कर लेंगे, प्रैक्टिस। उसके बाद फिर हम कोशिश करेंगे जल्दी जल्दी हम सारे केसेस को कवर कर लें, सिवाय इसके एक गुडविल और बोनस का मिक्सअप जो है ना, इसको हम भले छोड़ दें, मतलब इसको हम छोड़ दें बात के लिए, क्योंकि इसके पास पेपर जो है ना वो एक, फिर इसमें एक ही रिक्वायरमेंट होती है, इसमें दो रिक्वायरमेंट नहीं होती नॉर्मली, क्योंकि इसमें मिक्सअप है ना, इसकी कैलकुलेशन थोड़ी सी बड़ी होती है, थोड़ी सी बड़ी कैलकुलेशन होती है। इसको हम छोड़ देंगे। इसके अलावा जो सारी चीजें ना वो हम डिस्कस कर लेंगे। सारे केसेस अपने नोट्स से मैं आपको कवर करा दूंगा, उसकी प्रैक्टिस हम कर लेंगे, होमवर्क वगैरह सब हम कर लेंगे, तगड़े हो जाएंगे, ताकि अब हम किसी पास पेपर पे कूदें तो हम पूरा उसको करके निकले। कोई ये ना होगा यार इसका केस ये कर लेना, इसका केस ये कर लेना, फिर बाद में इसका केस करेंगे, तो यार बाद में क्या करोगे आप? बाद में आप मतलब वापस से कॉपी के उस पन्ने पे जाओगे, जगह बची नहीं बची, सो प्रॉब्लम्स ना। तो एक ही साथ करो और टिल द एंड करो, स्क्रैच से करो, टिल द एंड करो, ये बेहतर है ना? ये बेहतर है ना? बताएं, आप भी कुछ अपना इनपुट दें। ये बेहतर है ना मेरे हिसाब से तो? बोले बेटा। ठीक है। तो बहरहाल आ, यही हमारी अप्रोच होगी इंशाल्लाह इसके अंदर। और केसेस वगैरह प्रैक्टिस के साथ देखिए, थोड़ा सा आप लोग ने इसमें मेहनत करनी है। और दूसरे टॉपिक्स को भूलना नहीं है भाई, क्योंकि ये टॉपिक थोड़ा सा ऐसा बच्चे के इसके अंदर जब डाइव करता है तो वो बहता चला जाता है इसके अंदर। तो अगेन आज मैं आपके साथ अपना शेड्यूल भी शेयर कर दूंगा, जो कि हमारा शेड्यूल होगा टेस्ट का फॉर दिस वीक। टेस्ट भी हमने देने, स्टैट्स के भी टेस्ट आपके भरपूर होंगे, क्योंकि नेक्स्ट सैटरडे आपका स्टैट्स का पेपर है, उसकी तैयारी भी पूरी रखनी है भाई। सही है ना? और फिर जो है हम इंशाल्लाह आगे बात करते होंगे। बट हम अकाउंट्स की क्लासेस अपनी डेली बेस पे हमारी जैसे होती हैं वो होती रहेंगी, अपार्ट फ्रॉम स्टैट्स, स्टैट्स की भी होती रहेंगी हमारी क्लासेस। और उसमें जो प्रैक्टिस वगैरह है वो मैं आप लोग के साथ वैसे ही जितना बताया मैं शेयर कर रहा हूँ। ठीक है भाई। चलिए जनाब, अब पहले मेथड की तरफ और उसके पहले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सवाल कुछ आपको एग्जाम में ऐसे ही दिख रहा होगा, ऐसा ही सवाल दिख रहा होगा एग्जाम में आपको, और ऊपर हेडिंग लगी होगी पार्टनरशिप एडमिशन की। ए, अब देखो रिक्वायरमेंट क्या है, गिव इंक्रीज टू रिकॉर्ड एडमिशन ऑफ सी और प्रिपेयर बैलेंस शीट आफ्टर एडमिशन ऑफ सी। सी के एडमिशन के बाद बैलेंस शीट बना के दो। पहले क्यों नहीं बना के दो? अरे पहले की तो बनी हुई ना, पहले की तो बनी हुई है, बाद की बना के दो तुम। सर क्या बहुत मुश्किल होगी? नहीं मुश्किल होगी। अवाम में ये कॉमन फियर है, फोबिया, बैलेंस शीट फोबिया, कॉमन फियर है। बट आप यकीन मानो इस टॉपिक के अंदर ये फोबिया बिल्कुल नहीं है, क्योंकि आपने ये बैलेंस शीट उठा के छापनी है। आपने जस्ट इसको कॉपी पेस्ट करना है, या यू जस्ट हैव टू कॉपी पेस्ट दिस आफ्टर इनकॉर्पोरेटिंग एडजस्टमेंट्स। अब गौर से देखना है इस सवाल को। बोलता है ए एंड बी आर पार्टनर्स इन अ पार्टनरशिप फर्म हैविंग कैपिटल ऑफ 1.5 लाख एंड 1 लाख दिस रिस्पेक्टिवली। रिस्पेक्टिवली का मतलब पहली क्लास में बताया था तरतीब से, मतलब पहली अमाउंट ए की है और दूसरी अमाउंट बी की है। They share profit and losses in the ratio of 60 and 40. Balance sheet of the firm was as under. बैलेंस शीट गिवन है, कैश, अदर एसेट, लाइबिलिटी है, कैपिटल्स है। दे डिसाइडेड टू एडमिट सी एज अ न्यू पार्टनर। सी को उन्होंने डिसाइड कर लिया न्यू पार्टनर के तौर पे ऐड करने का बिजनेस के अंदर। अब परचेज ऑफ इंटरेस्ट क्या है? देखो, नया पार्टनर जब भी आएगा तो वो क्या करेगा? वो पैसा लेके आएगा फर्म के अंदर, वो बिजनेस के अंदर पैसा लेके आएगा।
अब ये एक तरीका है नए पार्टनर का बिजनेस में पैसे लाने का। सी क्या कर रहा है? सी कुछ जो, लेट से देखो हुआ हुआ क्या होगा, सोचो। बिजनेस चल रहा है, हुआ हुआ क्या होगा, जस्ट थिंक अबाउट इट। मतलब बेसिकली सोचो, ए ने एक पैसा लगाया हुआ होगा, बी ने एक पैसा लगाया हुआ होगा, और दोनों ने मिला के पैसा कुछ असासे एसेट्स खरीदे हुए होंगे। मतलब ए का, क्योंकि प्रॉफिट लॉस रेशियो से मैं पिक कर रहा हूँ, ए बोल रहा है मुझे 60% चाहिए। इसका मतलब टोटल जो एसेट्स होंगे ना, उसका 60% ए ने लगाया हुआ होगा, तभी वो 60% जो है वो रिटर्न मांग रहा है। अब सी क्या करेगा? सामान तो सब लगा हुआ है, सामान सब लगा हुआ है, कुछ और जरूरत नहीं है सामान की। सी पता है क्या करेगा? सी बोलेगा तुमने जितने का पैसा लगाया हुआ है ना, उतने का मुझे, अपना जो तुम्हारा इंटरेस्ट है उतना मुझे दे दो, इतना कुछ भी उसका पोर्शन मुझे दे दो। और बी, अपने सामान का कुछ पोर्शन तुम मुझे दे दो, पैसे ले लो मुझसे। आ रही है बात समझ में? बात लॉजिकली समझ में आ रही है बात? लॉजिकली समझ में आ रही है बात? ये बताएं। मतलब देखो, बिजनेस चल रहा है, बिजनेस चल रहा है, बिजनेस में कुछ नए सामान की, नए पैसे की जरूरत नहीं है, जरूरत नहीं है। तो अब मुझे अपना हिस्सा मिलाना है, मुझे तो इसमें शराकतदारी करनी है, एडमिशन करना है, पार्टनर बनना है। तो मैंने कहा तुम भी तो सामान खरीद के लाए थे ना, ठीक है, तुम कितने का खरीद के लाए थे? इतने का। और तुम कितने का खरीद के लाए? इतने का। एक काम करो, तुम्हारे सामान के आधे सामान के मैं तुम्हें इतने पैसे देता हूँ, मतलब मैं तुम्हारे इतने का मालिक बन गया। इतने का मालिक अब तुम नहीं रहे, मैं बन गया। और तुम्हारा भी थोड़े से माल का मैं मालिक बन गया। तो टोटल एक अच्छे खासे माल का मैं मालिक बन गया। आई बात समझ में? ईमानदारी से बताइए, बात समझ में आई? जी बेटा। जल्दी जल्दी अगर जवाब आएगा तो आई थिंक थोड़ा सा, ठीक है चलो, गुड हो गया, शाबाश। अब सवाल को देखते हैं हम। अब आगे पढ़ रहे हैं हम। सी परचेज 30% इंटरेस्ट फ्रॉम ए। सी ने 30% मिस्टर ए का इंटरेस्ट ले लिया बाय पेइंग कैश 123,000, एंड 20% इंटरेस्ट ले लिया मिस्टर बी का फॉर कैश 118 पेड डायरेक्ट टू हिम। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि पेड डायरेक्ट टू हिम। अब गौर से देखिएगा, तवज्जो से देखिएगा यहाँ पे कि इसकी अकाउंटिंग हम कैसे कर रहे हैं। इसकी अकाउंटिंग हम कैसे कर रहे हैं, इसने पहली रिक्वायरमेंट में क्या बोला हमें? हमें बोला कि एंट्रीज बना के दो। इसकी एंट्रीज देखिएगा गौर से, बहुत आसान है, फिर कह रहा हूँ बहुत आसान है, कोई मुश्किल चीज नहीं है। गौर से देखिएगा पहली एंट्री, कौन आ रहा है? जो आ रहा है उसका कैपिटल आ रहा होगा फर्म में, तो उसका कैपिटल क्रेडिट होगा। सी का कैपिटल क्रेडिट होगा, सही है। और सी ने अभी इंटरेस्ट परचेज किया किससे? ए से। तो ए का इंटरेस्ट कम हो जाएगा बिजनेस के अंदर, ए का इंटरेस्ट हो जाएगा डेबिट, ए का कैपिटल हो जाएगा डेबिट। अब सवाल है अमाउंट कैसे निकलेगी? गौर से देखना, अमाउंट ऐसे निकलेगी। ए एक ए का 30% ले लिया सी ने, और ए का था कितना? 1.5 लाख रुपए। कैपिटल था कितना? 1.5 लाख रुपए। 1.5 लाख का 30% इसने ले लिया, कितना बना? कितना बना बताओ, अमाउंट बताओ। अमाउंट बताओ, इसकी कितनी बनी अमाउंट? 45,000। ठीक हो गया? इसको देखें, इसको हजम करें।
जी। अब देखें, अब कुछ सवालात आपके जहन में होंगे, मैं उसके ऊपर बात करता हूँ। आपके जहन में होगा सर, ये जो कैश पे किया है 123 का, इसने मिस्टर ए को, इसका क्या करना है? इसका तो आपने कहीं जिक्र ही नहीं किया इस कैश का। तो जनाब अली, इस कैश का हमारे बिजनेस से, इस पार्टनरशिप से कोई ताल्लुक नहीं है, क्योंकि ये कैश मिस्टर सी ने ए को डायरेक्टली पे किया है, डायरेक्टली पर्सनल कैपेसिटी में दिया है। और आप देखो ना, उसने इंटरेस्ट कितने का छोड़ा अपना? 45 का। 45 का बिजनेस में मालिक बनाया, और पैसा कितना लिया? 123। इतना ज्यादा पैसा ले लिया यार, इतना ज्यादा पैसा क्यों ले लिया? और सी बेवकूफ था, सी ने 45 के इंटरेस्ट के लिए इतना ज्यादा पैसा दे भी दिया। सी तो पागल था, सी तो बेवकूफ था, और वगैरह वगैरह। सी तो बेवकूफ था। नहीं नहीं जनाब, सी बेवकूफ नहीं था। अरे भाई, मिस्टर ए और मिस्टर बी ने इतने सालों मेहनत करके इस बिजनेस को कहां से कहां पहुंचाया। अब आप सोचो ना, ऐसे सोचो इसको, इन लोग ने मेहनत कर करके बिजनेस को कहां पहुंचाया, और तू आ जा और जितने पैसे दे उतने का इंटरेस्ट ले जा। हैं? और हमारी मेहनत कहाँ गई भाई? हमारी मेहनत कहाँ गई? इसको बोलते हैं गुडविल, इसको कहते हैं गुडविल। बहरहाल ये गुडविल का केस नहीं है, बट एक बात कह रहा हूँ कि हमारी मेहनत कहाँ गई। ए और बी बोलेंगे मेरे भाई मजे आ रहे हैं क्या? हमने मेहनत, भाई बिजनेस को स्टार्ट करना सबसे मुश्किल है, स्टार्टअप सबसे मुश्किल है। बाद में तो कोई भी आके जो है ना फिर वो बन जाता है, स्टार्टअप सबसे मुश्किल है। आई बात समझ में? तो जनाब, ये जो अमाउंट होगी ना कैश की, जो कैश डायरेक्टली पे हुआ होगा, इसको हम इग्नोर करेंगे। अब आ जाओ नेक्स्ट एंट्री की तरफ, नेक्स्ट एंट्री की तरफ आ जाओ। नेक्स्ट में क्या होगा? इसने 20% लिया है इंटरेस्ट फ्रॉम बी से। 20% लिया है बी से, तो बी से लिया है तो बी का कैपिटल क्या होगा? डेबिट। और सिंपल अपने जहन में ये रखो, जो नया पार्टनर आ रहा है उसका कैपिटल क्रेडिट होना चाहिए, क्योंकि उसका अब तक नाम नहीं है बिजनेस के अंदर। यहाँ सी का नाम नहीं है, तो सी का नाम होगा, सी का कैपिटल क्रेडिट होगा। और अगेन, इसकी अमाउंट भी कैसे निकलेगी भाई? बी का कैपिटल था 130 का, उसका ले लो सिंपल 20%। बताओ 20% क्या आ रहा है? प्लीज कैलकुलेटर चलाओ। 20% बताओ क्या आ रहा है, जल्दी से। 20% क्या आ रहा है? 20% क्या आ रहा है? 130 का आई थिंक 26 होगा। चेक कर लो सर इसको। 30। है? 20%। 10% 13 होगा, 20% 26 होगा, है ना? चेक करो, बताओ बेटा। जी सर 26। ठीक है, बस ये हो गई एंट्रीज। यहाँ पे भी जो इसने अमाउंट दी ना, यहाँ पे 118, आप इसको इग्नोर कर देंगे कि भाई, वही बात ना कि बेवकूफ था, 26 के इंटरेस्ट के लिए 118 पे कर रहा है, 118 पे कर रहा है। नहीं भाई, वो बेवकूफ नहीं है, वो बेवकूफ नहीं है। इन लोग ने मेहनत की है, ए बी ने मेहनत की है, तो वो अपना 26 का बोल रहे मैं 118 में दूंगा। लोग हैं, लेना तो वेल एंड गुड, वरना निकलो भागो यहाँ से। लेकिन चलते हुए बिजनेस में, तो बिजनेस तो बन चुका है, सी घुसना चाह रहा है उसके अंदर। सी ने सही है, मुझे कबूल है, ठीक है आ जाओ, मसला नहीं है कोई। ठीक है, सही है। अब इसकी बैलेंस शीट देख लो, अब इसकी बैलेंस शीट देख लो, कितनी आसान है बैलेंस शीट, कितनी आसान सी बैलेंस शीट है। लेट से मैं आया रिक्वायरमेंट नंबर 2 के ऊपर, रिक्वायरमेंट नंबर बी पे आया मैं। मैंने कहा बैलेंस शीट, कोई फॉर्मेटिंग आपको ऐसा नहीं चाहिए, रफ बना दो चल जाएगा। फिलहाल तो आप वैसे ही बना दो एसेट लाइबिलिटीज, क्योंकि ऐसा कोई डिटेल भी गिवन नहीं ना, फिक्स एसेट क्या और। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आ जाओ।
कैश था कितना 60 और अदर एसेट था 240। और से देखना इस चीज को। अब इधर आ जाओ, लाइबिलिटीज पे तो कोई फर्क नहीं आएगा, अकाउंट्स पेबल ऐसे ही आ जाएगा। भाई हमें सिर्फ वो चीजों को चेंज करना है जो कि हमारी एंट्रीज के अंदर आई हैं। अब आ जाना जल्दी से, इधर आ जाओ, इधर से आ जाओ, देखो। ए कैपिटल, सी कैपिटल, डन हो गया। यहाँ पे चेंजेस आई हैं। ए का कैपिटल कितना गिवन था, 150 का। और पहली एंट्री के अंदर डेबिट हुआ, डेबिट मतलब माइनस हुआ, डेबिट मतलब माइनस हुआ, माइनस हुआ, 45 से माइनस हो गया। 150 वाला 45 से माइनस हो गया तो कितने पे बचा, 105 पे बचा। मैं यहाँ पे वर्किंग कर दे रहा हूँ आपके लिए। 150 माइनस 45, सही है भाई। अब बी पे आ जाओ। बी का देखो 130 पे था और माइनस हुआ 26 से, माइनस हुआ 26 से, ठीक है। 130 पे था, माइनस हुआ 26 से, 26 में माइनस हुआ तो कितने पे आ गया, 104 पे। 130 पे था, माइनस हुआ 26 से। और सी का दोनों जगह पे आया है, सी का दोनों जगह पे आया है, एक जगह 45 पे आया है, एक जगह 26 पे आया है। 45 प्लस 26 कितना होता है, 45 प्लस 26, ये हो गया 71 का गालिबन। चेक कर लो, ये चेक कर लो प्लीज, 71 हुआ ना ये। जी सर। बस। अब आप चेक करो बैलेंस शीट कितने पे टाई हो रही है। मैं बताऊं बैलेंस शीट कितने पे टाई होगी, बैलेंस शीट उतने पे टाई होगी जितने पे पहले थी, 3 लाख। बैलेंस शीट 3 लाख पे ही टाई होगी, चेक करो, चेक करो। ये जादू है, परचेज ऑफ इंटरेस्ट मेथड का ये जादू है। बैलेंस शीट 3 लाख पे ही टाई होगी। करो, हो रहा है, हो रहा है, करो। उतने पे टाई हो रही है बैलेंस शीट। हाँ जी। जी सर। अब बोलो ये जादू कैसे हुआ, बोलो ये जादू कैसे हुआ। जबकि सी तो आ गया ना, एक बंदा तो ऐड हो गया, लेकिन जादू कैसे हुआ। सर ये जादू ऐसे हुआ कि इस बंदे ने अपनी जेब से जो लगाया वो तो डायरेक्टली उनको दिया है। जितनी अमाउंट यहाँ पे प्लस हुई है 45 और 26, वो यहाँ से माइनस हुई है, 45 यहाँ से माइनस हुई है, 26 यहाँ से माइनस हुआ। तो सी ने कुछ एडिशनल लगाया ही नहीं है भाई। मतलब उसने जो कैश दिया है वो तो उन लोग को पर्सनल कैपेसिटी में दिया है, पर्सनली पेमेंट की है वो तो। स्टार्ट क्लियर। तो जनाब मैं अपनी बात को रिपीट कर दूं, मैं अपनी बात को रिपीट कर दूं, परचेज ऑफ इंटरेस्ट मेथड में हम क्या करते हैं। सिंपल, जो नया पार्टनर आ रहा होता है, जो नया पार्टनर आ रहा होता है जनाब, वो क्या करता है, वो अपना कुछ पैसा लगाता है, वो पैसा एक सूरत में लगाता है कि वो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स का शेयर खरीद लेता है। तो सिंपल, इसने शेयर खरीदा ए का, तो जो ए का कैपिटल था उससे मैं मल्टीप्लाई करूंगा और अमाउंट निकालूंगा, अमाउंट आ रही है 45। अब इसका करना क्या है, अब इसका करना क्या है, अमाउंट आ रही है 45 यहाँ पे, लेट से मैं ये भी कर देता हूँ। अब इसका करना क्या है, यहाँ पे आ रही है 26। अब इसका करना क्या है, एंट्री पास करनी है। एंट्री पास कैसे होगी जनाब, एंट्री पास कैसे होगी, एंट्री पास कैसे होगी, एंट्री पास कैसे होगी। सिंपल सिंपल सिंपल, जो नया पार्टनर आ रहा है उसका कैपिटल क्रेडिट, जो नया पार्टनर आ रहा है उसका कैपिटल क्रेडिट, और जिससे वो खरीद रहा है, जिससे वो खरीद रहा है उसका डेबिट, क्योंकि उसका कम हो रहा है, उसका डेबिट। बस खत्म, खत्म, खत्म। इतना इजी है। सर एग्जाम में आता है, हाँ आता है भाई, आता है। अब मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा सुकून से, साफ सुथरे तरीके से, साफ सुथरे तरीके से इसकी आप कॉपी करें इसको, पूरा सवाल अच्छे से कॉपी करें। कोई स्क्रीनशॉट ना लें प्लीज, खुदा के वास्ते, स्क्रीनशॉट ना लें। सुकून से इसको कॉपी करें, सुकून से कॉपी करें, अच्छे से कॉपी करें, वर्किंग्स को प्रॉपर कॉपी करें। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है पार्टनरशिप एडमिशन के अंदर। मैं रिकॉर्डिंग को पॉज कर रहा हूँ, आप इसको कॉपी करें।
देन हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। हम नेक्स्ट क्वेश्चन भी अभी के अभी करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है, दैट विल बी टोटली फॉर यू, बट इसको अच्छे से कॉपी करें। आप 10 मिनट लें, पूरे पूरे 10 मिनट लें, बट एक एक चीज, एक एक वर्किंग कॉपी करें। सवाल नहीं है, सवाल भी कॉपी करें, कर लें। मैं रिकॉर्डिंग पॉज कर, चले। क्वेश्चन नंबर 2 है और सिमिलर क्वेश्चन है, क्योंकि पहला क्वेश्चन है, आपसे क्लास में एज एन होमवर्क करवा रहा हूँ मैं, तो मैं इसको डिस्कस करने लगा हूँ आपके सामने। अदरवाइज ये आपको आता है बड़े अच्छे से। एंट्रीज बनानी है और बैलेंस शीट बनानी है। पहले आप एंट्रीज वगैरह बना दें, मेन तो वही है, कैलकुलेशन तो उसी के अंदर आती है। सी एंड डी आर पार्टनर्स इन द फर्म हैविंग कैपिटल ऑफ 1,40,000 और 2 लाख रिस्पेक्टिवली का आपको मतलब पता है। दे शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस, ये सारी बातें आपको मालूम है। उसके बाद दे डिसाइडेड टू एडमिट ई एज अ न्यू पार्टनर। ई आ रहा है, ई 25% परचेज कर रहा है सी से एंड 20% परचेज कर रहा है डी से, एंड पेड देम सम ऑफ अमाउंट 50,000 टू ईच। आपको पता है इस 50,000 का क्या करना है, और आपको पता है कि जो परचेज हो रहा है उसका क्या होगा। स्टार्ट कर दें और कोशिश करेंगे विद इन अ फ्यू मिनट्स आप इसको रैप अप कर दें। रिकॉर्डिंग को मैं पॉज कर, चले इसको डिस्कस करते हैं क्विकली क्विकली। आई होप एंड एक्सपेक्ट कि अब तक ये बहुत इजी होगा आपके लिए। और टॉपिक के अब देखें, साथ साथ चलते रहेंगे, डेली बेस पे रिवीजन करते रहेंगे तो इंशाल्लाह मसले होंगे भी नहीं। बट वही है, वंस अगर आप ये चीजें छोड़ेंगे तो मसला होगा फिर। एंट्रीज बना रहे हैं, पहली रिक्वायरमेंट के अंदर एंट्रीज हमें बनानी है, तो पहली एंट्री हम बनाएंगे। अब देखिए, एंट्री हमें याद होनी चाहिए कि जो नया पार्टनर आ रहा है उसका कैपिटल तो क्रेडिट होगा। एंट्री तो मैं पास करके रख लो, और ये क्योंकि पूरे एडमिशन के अंदर यही चलता रहेगा, नया पार्टनर जो आ रहा है उसकी एंट्री क्रेडिट ही होगा उसका नाम। और जिसका वो शेयर खरीद रहा है यहाँ पे, तो ज़ाहिर पहले वो सी से खरीद रहा है तो सी का कैपिटल डेबिट हो जाएगा। अच्छा, मैं दूसरी एंट्री भी पास कर रहा हूँ। अब ये डी से खरीद रहा है ना, तो डी का कैपिटल डेबिट हो जाएगा, एंड अगेन ई का कैपिटल तो क्रेडिट ही होना है। डन हो गया। तो जनाब अली, अब अमाउंट निकाल लेते हैं हम जल्दी से। अमाउंट आपने मुझे बताना है। इसने 25% खरीदा है ई से, और ई का कैप सॉरी सी से, सी का कैपिटल था 140 का। तो जल्दी से बता दें क्या बनता है। और इसने खरीदा है 20% यहाँ पे, और इसका था 120। और जितना पैसा दिया उससे हमें कोई गर्ज नहीं है। इसको हम स्ट्रेट इस लाइन को कट कर दें तो भी इनफ है। अब मुझे अमाउंट बता दें जल्दी से आप। 20% ऑफ 120 तो बनेगा 24,000। सर 35 और 24। ऊपर है 35, और नीचे वाली अमाउंट भी करेक्ट है, राइट? सही है जनाब। जी। तो यहाँ पे हमारा ये क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया, एंड विद दिस परचेज ऑफ इंटरेस्ट मेथड के हमने सवालात कंप्लीट कर लिए अपने नोट्स के हिसाब से। ठीक है भाई। अगेन, बिफोर द नेक्स्ट क्लास आपका काम, कल इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास होगी, आपका काम क्या है, रिवीजन करना है। कल इंशाल्लाह बोनस के ऊपर हम जम कर रहे होंगे इंशाल्लाह, और उसके सवालात देखेंगे हम। ठीक है भाई। यहाँ पे हम क्लास को ऑफ कर रहे हैं।